आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक ऐसे वक्त में जबकि दुनिया बहुत से बहरानों से गुजर रही है, भारत पायदार और इस्तेहकाम की अलामत के तौर पर उभरा है। इंतखाबी कमीशन ने सियासी जमातों को हिदायत दी है कि वो बिहार असेंबली चुनाव के दौरान इंतखाबात से पहले शाये कराए जाने वाले इश्तिहारात के सिलसिले में पहले से सर्टिफिकेट हासिल कर लें। आज मुल्क पुलिस का यादगारी दिन मना रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि एक जमाने में जिन इलाकों को खतरे वाले इलाके के तौर पर जाना जाता था, आज वो तरक्की के रास्ते बन गए हैं। साने ताकाइची को जापान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से मुंतखब किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो भारत और जापान के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की गरज से उनके साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। और अमेरिका के शहरियत और तारकीन वतन से मुतालिक महकमे ने वजाहत की है कि नए $1 लाख की फीस वाले वीजा का H-1B वीजा रखने वाले मौजूदा अफराद पर इतलाक नहीं होगा, जिससे भारत के पेशावर अफराद और तलबा को बड़ी राहत मिली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक ऐसे वक्त में जबकि दुनिया बहुत से बहरानों से गुजर रही है, भारत पायदार और इस्तेहकाम की अलामत के तौर पर उभरा है। उन्होंने ये बात दिवाली के मौके पर मुल्क के शहरियों के नाम एक खत में कही है। जनाब मोदी ने कहा कि मुस्तकबिल करीब में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की राह पर है। उन्होंने कहा कि मुल्क के शहरियों का फर्ज है कि वो विकसित आत्मनिर्भर भारत के इस सफर में अपनी बुनियादी जिम्मेदारी को पूरा करें। इंतखाबी कमीशन ने सियासी जमातों को हिदायत दी है कि वो बिहार असेंबली चुनाव के दौरान इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के दौरान शाये कराए जाने वाले इश्तिहारात के सिलसिले में पहले से सर्टिफिकेट हासिल कर ले। मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी MCMC इस तरह के सर्टिफिकेट जारी करती है। कमीशन ने कहा है कि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए यह फैसला किया गया है। कमीशन ने कहा कि अपने इश्तिहारात शाये कराने वाली सियासी जमातों को रियासती और जिला सतह की MCMC को इश्तिहार की मुजव्वजा तारीख से कम 2 दिन पहले दरखास्त देनी होगी। कमीशन ने यह भी कहा कि MCMC इस बात को यकीनी बनाएगी कि इस सिलसिले में जल्द अज जल्द बरवक्त फैसला किया जाए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि मुल्क की बैरूनी और दाखिली सलामती के दरमियान तवाज़ुन जितना आज जरूरी है, उतना पहले कभी नहीं था, क्योंकि मुल्क 2047 तक विकसित भारत के मकसद की जानिब बढ़ रहा है। नई दिल्ली में पुलिस के यादगारी दिन की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि फौज और पुलिस मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर काम करती है, लेकिन उनका मिशन एक है, मुल्क की हिफाजत करना। मौजूदा दौर के चैलेंजों के बारे में जनाब सिंह ने कहा कि मुआशरे में नए किस्म के जराइम, दहशतगर्दी और नजरियाती जंगें सर उभार रही हैं। उन्होंने कहा कि जराइम अब ज्यादा मुनज़्ज़म, गैर मरई और पेचीदा हो गए हैं और इनका मकसद मुआशरे में इंतशार पैदा करना, एतमाद को जख्म पहुंचाना और मुल्क के इस्तेहकाम को चैलेंज करना है। सेना हो या पुलिस, ये दोनों ही देश की सुरक्षा के अलग अलग पिलर्स हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि दुश्मन कोई भी हो, चाहे सीमा पार से आए या हमारे बीच छिपा हो, जो भी व्यक्ति भारत की सुरक्षा के लिए खड़ा है, वह एक ही आत्मा का प्रतिनिधि है। जनाब सिंह ने जोर देकर कहा कि पुलिस, CRPF, BSF और मकामी इंतजामिया की मरबूत और मुनज़्ज़म कोशिशों ने इस बात को यकीनी बनाया कि मुतासरा इलाकों में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी में इजाफा नहीं हुआ और इन इलाकों के लोगों ने राहत की सांस ली है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि बाएं बाजू की इंतहा पसंदी का मसला अगले साल मार्च तक खत्म हो जाएगा। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इस साल कई कट्टर नक्सलियों का सफाया कर दिया गया है और बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासरा जिलों की तादाद काफी कम हो गई है। जनाब सिंह ने कहा कि जो इलाके पहले खतरे वाले समझे जाते थे, अब वो तरक्की वाले इलाके बन गए हैं। जो क्षेत्र पहले नक्सलियों के आतंक से कांपते थे, आज वहां रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल और कॉलेज पहुंच चुके हैं।
जो क्षेत्र कभी नक्सल हब हुआ करते थे, आज वो एजुकेशनल हब बन रहे हैं। आज वहाँ बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, बड़े सपने देख रहे हैं। भारत के जो क्षेत्र रेड कॉरिडोर के नाम से कुख्यात थे, वह अब ग्रोथ कॉरिडोर में बदल रहे हैं। सरकार इतने परिवर्तन कर पाई है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे पुलिस बलों का और हमारे सुरक्षा बलों का है। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तपन डेका ने कहा कि गुज़िश्ता बरस के दौरान 191 पुलिस एहलकारों ने अपने फराइज अंजाम देते हुए अपनी जानें कुर्बान की। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से कुल 36,684 पुलिस एहलकारों ने अपने फराइज की अंजामदही में अजीम कुर्बानी दी है। उमूर दाखिला के मरकजी वजीर ममलिकत बंदी संजय कुमार, दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन और पुलिस महकमे के सीनियर अफसरों ने भी इस तकरीब में शिरकत की। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जापान की पार्लियामेंट डाइट ने मोहतरमा साने ताकाइची को मुल्की पहली खातून वजीर आजम के तौर पर मुंतखब किया है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी की रहनुमा ताकाइची जापान इनोवेशन पार्टी जेआईपी के साथ मिलकर एक नई मखलूत सरकार तश्कील देंगी, क्योंकि देरीना हलीफ कोमिटो से एलडीपी के ताल्लुकात मुनक़ता हो गए हैं। 64 साला ताकाइची शाह की जानिब से तकर्रुरी के बाद आज शाम बाज़ाब्ता तौर पर ओहदा संभालेंगी। इसके बाद वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साने ताकाइची को जापान की वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि वो उनके साथ करीबी तौर पर काम करने के मुंतज़िर हैं, ताकि भारत और जापान के दरमियान खुसूसी अहमियत की हामिल और आलमी साझेदारी को मजीद मुस्तहकम किया जा सके। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे ताल्लुकात पूरे भारत, बहरुल काहिल खित्ते और दूसरे इलाकों के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए जरूरी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी है और दिवाली की मुबारकबाद देने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने फिर कहा कि आने वाले बरसों में भारत और इसराइल की कलीदी शराकतदारी फरोग पाती रहेगी। अमेरिका के शहरियत और तारकीन वतन से मुतालिक महकमे USCIS ने वजाहत की है कि अमेरिका में पहले से मौजूद इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स और H-1B वीजा रखने वाले मौजूदा अफराद पर नए $1 लाख की फीस वाले H-1B वीजा का इतलाक नहीं होगा, जिसे ट्रंप इंतजामिया ने शुरू किया है। हुक्काम ने इस बात की भी तस्दीक की है कि F-1, L-1 या H-1 वीजा रखने वाले या तजदीद या स्टेटस में तब्दीली के ख्वाहिशमंद अफराद भी फीस की अदायगी से मुस्तस्ना रहेंगे। इस वजाहत से भारत के पेशावर अफराद और तलबा को बड़ी राहत मिलेगी। ईरान के आला रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनेई ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की एटमी मामलात पर फिर से बातचीत शुरू करने की पेशकश को रद्द कर दिया है। उसने उनके इस दावे को भी मुस्तरद कर दिया है कि अमेरिका ने ईरान की एटमी सलाहियत को खत्म कर दिया है। इससे पहले बिलवास्ता तौर पर गुफ्तगू के 5 दौर हुए थे, जो ईरान की एटमी तंसीबात पर अमेरिका और इसराइल की जानिब से फिजाइया की 12 दिन तक जारी रहने वाली कार्रवाई के बाद रोक दिए गए थे। खामनेई ने ईरान के एटमी प्रोग्राम में अमेरिकी मुदाखलत की भी मजम्मत की है और इसे नाजायज और जारहाना कार्रवाई करार दिया है। मगरबी ममालिक ईरान पर खुफिया तौर पर अपना एटमी हथियारों का प्रोग्राम जारी रखने का इल्जाम लगाते रहे हैं, जबकि तेहरान का कहना है कि वो यूरेनियम को गैर फौजी मकासद के लिए अफजूदा बना रहा है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक ऐसे वक्त में जबकि दुनिया बहुत से बहरानों से गुजर रही है, भारत पायदार और इस्तेहकाम की अलामत के तौर पर उभरा है। इंतखाबी कमीशन ने सियासी जमातों को हिदायत दी है कि वो बिहार असेंबली चुनाव के दौरान इंतखाबात से पहले शाये कराए जाने वाले इश्तिहारात के सिलसिले में पहले से सर्टिफिकेट हासिल कर ले। आज मुल्क पुलिस का यादगारी दिन मना रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि एक जमाने में जिन इलाकों को खतरे वाले इलाके के तौर पर जाना जाता था, आज वो तरक्की के रास्ते बन गए हैं। साने ताकाइची को जापान की पहली खातून वज़ीर आज़म की हैसियत से मुंतखब किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो भारत और जापान के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की गरज से उनके साथ काम करने के मुंतज़िर हैं।
और अमेरिका के शहरियत और तारिकीन वतन से मुतालिक महकमे ने वजाहत की है कि नए $1 लाख की फीस वाले वीजा का H1B वीजा रखने वाले मौजूदा अफराद पर इतलाक नहीं होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। Good afternoon.